भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकाद ऋषि ने नारद जी को कब कब कथा सुनाई, कृपया करके ये मेरा संदेह दूर कीजिए। क्या पूछा सूत जी से सनकाद ऋषियों ने कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकाद ऋषि ने नारद जी को ये कथा कब सुनाई, कि कौन से समय में सुनाई, कृपया करके मेरा यह संदेह दूर कीजिए। तो उसी समय सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को चले गए, उसके बाद में कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, समझना गौर से, द्वापर का अंत होते ही भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक को चले गए। कलयुग के आ जाने पर 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। यानी भादवी के महीना के शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ की। और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर, राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी उसके बाद में 200 वर्ष और बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधकारी को सुनाना प्रारंभ की। और गोकर्ण ने जो धुंधकारी को कथा सुनाई, उसके 30 वर्ष और निकल जाने पर सनकाद ऋषि ने नारद जी को यह भागवत शास्त्र का महात्म्य सुनाया, सप्ताह पारायण यज्ञ का अनुष्ठान किया। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा प्रारंभ हुई। ये कथा नवमी को ही प्रारंभ हुई, सुखदेव जी ने भी और गोकर्ण जी ने भी और सनकाद जी ने भी। कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषध है, दवाई है। भागवत की कथा भव रोग, जो रोग लगाए हमें, ये सांसारिक जो कष्ट है, इन रोगों से मुक्त करने के लिए ये जो भगवान की कथा है वो रामबाण औषध है, दवाई है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते भी है बड़ी सुंदर चौपाई, भव सागर चहे पार जो पावा, 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 राम कथा ता कहो धड़ नावा, राम कथा ता कहो धड़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भव से पार जाना चाहते हैं उनके लिए राम कथा एक नौका के समान है, एक नाव के समान है। इतना अच्छा साधन दिया है।
कि जो वहां से बाहर जाना चाहते हैं, संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं, इन कष्टों से छूटना चाहते हैं, उनके लिए भगवान की कथा एक नौका के समान है, एक नाव के समान है, जो पार कर देती है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम च मुक्त एक हेतु में भक्ति विलास कारे संतय कथानक मिदम पिबता दरेण लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है और भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी लगने वाली है कथा भगवान की। ये श्रीमद् भागवत की कथा भगवान को बड़ी प्रिय लगने वाली है और सारे पापों का नाश करने वाली है और मुक्ति का एकमात्र साधन है, मुक्ति प्रदान करने वाली है भागवत। रामचरितमानस जीना सिखाती है, जीना हमें कैसे जीना चाहिए, हमें बेटे के साथ क्या बर्ताव करना है, पत्नी के साथ क्या बर्ताव करना है, पत्नी को पति के साथ क्या बर्ताव करना है, भाई को भाई के साथ क्या बर्ताव करना है, ये रामायण सिखाती है। गीता वैराग्य सिखाती है, हमें त्याग सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है कि हम जब यहाँ से जाएं तो कौन सी तैयारी करके हमें रखनी चाहिए, तब जब यहाँ से छूटे ये शरीर तो हमें कैसी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। तो ये भागवत जो है मुक्ति देने वाली है, भागवत मरना सिखाती है। ऐसे ही थोड़ी मर जाए कि आए और काल कमजोर, एक कायर की तरह काल के जैसे बाज एक छिपकली को या चुईया को ऐसे बाज पंजे में पकड़ ले जाता है और निर्बल होकर के कमजोर तुरंत ही अपने को मजबूर समझ करके और प्राण छोड़ देती है। बाज कैसे ले जाता है ना, ऐसे इसका कोई है ही नहीं है और हकीकत है। ऐसे ही क्या हम अपने आप को काल के अधीन ऐसे ही कर दें कि वो आए और हमें यही एक पशु की तरह जबरन प्राण खींचे और चला जाए। इसके लिए और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं है जीवन में, अगर कथा से प्रेम नहीं है, कथा जीवन में नहीं आई, सदगुरु की कृपा नहीं हुई, सदगुरु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो फिर हम ऐसे ही जाएंगे। यमराज आएंगे भयानक रूप में और अपने पास के द्वारा हमारे प्राणों को जबरन खींचेंगे और ले जाएंगे। यमदूत का दर्शन न हो, मौत आए तो दुख न हो, कष्ट न हो और हंसते हंसते हम चले जाएं। इसके लिए ऋषियों ने, सुखदेव जी जैसे महापुरुषों ने, व्यास जी जैसे महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत कथा को हमारे आपके लिए प्रस्तुत किया है, इसकी रचना की और उसे पाकर के भी हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई तो फिर क्या मतलब रहा। तो हमें ये मिला है श्रीमद् भागवत शास्त्र, बहुत बड़ी चीज है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना
तमन्ना अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना दिलों में तमन्ना करो शुद्ध अंधा कर धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे हरि बोलते हो साली की सेवा करते हो। बड़ा सुंदर भाव बताया कवियों ने। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तुम ये तन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वो परमात्मा सजन का मतलब ये साधारण संसारी पद नहीं, वो परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए हम काल रूपी सर्प से बचाने के लिए ये कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र ये ऋषियों ने गाया है, इसकी महिमा गाई है। तो हम इसको, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली ये बहुत प्यारी लगती है। और इसे सदा से प्या भागवती वार्ता, इसे सदा सुनते रहना चाहिए, सदा सुनते रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा। हरिद्वार में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, आयुष्मान आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों में, पुराणों में और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण के लिए आपने कौन सा साधन निश्चित किया है, कौन सा साधन श्रेष्ठ है। तो सूत जी ने कहा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन सबको, नर नारायण ऋषि को, देवी सरस्वती को, जो नरों में उत्तम है वो भगवान श्री कृष्ण, देवी सरस्वती, व्यास भगवान और सुखदेव जी को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ करना चाहिए। ऋषियों, विश्व के कल्याण के लिए तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो ये प्रश्न आपने किया है, जो
वो संसार की भलाई के लिए, संसार का कल्याण छिपा है इसमें। और सूत जी ने शौनक जी के समक्ष भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन। उसके बाद में सूत जी कहते हैं, शौनक जी आपके प्रश्न का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शौनक ऋषि ने फिर पूछा सूत जी से, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वही कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया करके हमें सुनाइए। और हमारा एक और प्रश्न है, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां मुनिः। वह कथा किस स्थान पर हुई और किस कारण से हुई, किसकी प्रेरणा से मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने यानी व्यास जी ने इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया। व्यास जी ने भागवत की रचना किसके कहने से की और किस स्थान पर की और कब की, कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। और उनके पुत्र जो सुखदेव जी हैं वो तो समदर्शी भेदभाव रहते हैं, संसार निद्रा से जागे हुए हैं, एकमात्र निरंतर परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। फिर श्री सुखदेव जी ने भागवत जी को क्यों ग्रहण किया? और वो तो निराकार के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, उनकी साकार में फिर प्रीत कैसे हो गई? ये कृपया करके समझाइए, सुनाइए। श्री सुखदेव जी जब संन्यास के लिए वन में जा रहे थे तब उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकार रहे थे, बेटा 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 तुम कहां जा रहे हो? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने इनकी तरफ से उत्तर दिया था। सुखदेव जी जहां से निकले वहां कुछ स्त्रियां, कुछ माताएं जल में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, जल में स्नान करती रही। लेकिन व्यास जी जब वहां से गुजरे, वहां से निकले, तो उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और व्यास जी ने पूछा, अरे बेटी मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ, पिता की उम्र का हूँ, फिर तुमने मुझे देख करके कपड़े पहन लिए और मेरा बेटा जो सुखदेव था वो तो 16 वर्ष की उम्र उसकी, वो जवान था, वो तुम्हारी उम्र का था, फिर तुमने उसको देख करके वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो उन बहनों ने, उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गौर करना, समझना। उन स्त्रियों ने कहा, देखिए व्यास जी आपकी नजर में द्वैत भासता है, यानी आपकी नजर में दो हैं, दो, मैं हूं और दूसरा, तो दो हैं आपकी नजर में, द्वैत भासता है। और आपकी नजर में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन सुखदेव जी की नजर में द्वैत नहीं भासता, वो तो एकमात्र सब में ईश्वर को ही देखते हैं और उनकी नजर में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर हुआ तो भटक जाओगे सच में, फिर अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, आपका ही नुकसान होगा। फिर मुझे भी डिस्टर्ब होता है कि वो जोर लगा के बोलना पड़ता है। और अभी आप लोग बहुत शांति से सुन रहे हो ना, तो मुझे बोलने में बहुत आसानी हो रही है, फिर यहाँ एकदम बहुत दर्द सा होता है माइंड में बोलने में, क्योंकि जोर लगाना पड़ता है। और आप लोग जब बिल्कुल चित्त एकाग्र होता है तो वो जोर नहीं लगाना पड़ता। तो समझना गौर से। स्त्रियों ने कहा कि आपकी नजर में दो हैं और सुखदेव जी की नजर में एक ही है, वो ईश्वर। चाहे सामने कोई हो, हर किसी में वो एक ही को देखते हैं। और उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष है ही नहीं, उसके लिए स्त्रियां और पुरुष एक ही हैं। आपकी नजर में स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, इसलिए आपकी ये जो दशा है उसको देख करके हमने वस्त्र पहन लिए।
और जिसकी नजर में कोई भेद ही नहीं है, उसके सामने तो नग्न रहो चाहे वस्त्र पहन लो, उसकी नजर में तो एक ही बात है। इसलिए हमने आपके बेटा सुखदेव को देख करके वस्त्र नहीं पहने। ये अवस्था की बात है मेरे बुजुर्गों, ये अवस्था की बात है। तभी तभी हम कभी धोखा खा जाते हैं। कोई महापुरुष जो है ना, कोई और कार्य करता है तो हम कहते हैं अरे ये महापुरुष होके ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन महापुरुष के करने में और हमारे करने में बहुत अंतर है। वो महापुरुष जब करता है ना तो किसी विशेष उद्देश्य से करता है, और लेकिन हम जब करते हैं तो अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए हमारे करने में और महापुरुष के करने में बहुत अंतर है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान में दोष नहीं होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये बहुत से आपको कभी कभी ऐसे कर्म करते दिखाई देते, कर्म करते हैं जो आपको हमको ऐसा लगता है कि ये तो गलत है, लेकिन वास्तव में वो गलत नहीं होता है। जैसे अग्नि चाहे सूखी लकड़ी हो, चाहे गीली लकड़ी हो, चाहे गंदगी हो, सबको जला के भस्म कर देता है और सबकी राख बन जाती है। फिर राख में आप भेद कर सकते हैं कि ये गंदगी की राख है या अच्छी चीज की राख है, ये सूखी लकड़ी की राख है या गीली लकड़ी की राख है, आप पहचान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही महापुरुष जब कोई क्रिया करता है तो लगती है हमें अपने जैसी, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो कुछ अलग ही होता है। उसका करने में कर्ता भाव नहीं होता है और हमारा करने में कर्ता भाव होता है, कर्तापन होता है हमारे अंदर। जैसे एक व्यक्ति खूब तैरने वाला हो, जिसने वर्षों अभ्यास किया हो नदी में, नहर में, और कूद जाए। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे बिल्कुल ऐसे हाथ करके हाथ पांव कुछ नहीं चलाते और जल में, नहर में तैरते चले जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब उसका अभ्यास है, वर्षों का अभ्यास किया होगा उसने, तब वो ऐसे तैर पा रहा है, बिल्कुल सिर्फ वो मुख ऊपर को करके। और हमारा अभ्यास नहीं है। अगर हम उसकी नकल करके अगर ऐसे ही हम भी लेट के जाए नदी में, नहर में, तो क्या होगा? डूब जाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और अभ्यास नहीं है तो डूबेंगे। लेकिन देखने में क्या लग रहा है, अरे ये लेट रहा है, वो हाथ पैर भी नहीं चला रहा और तैर रहा है इसके ऊपर, और मैं भी तैर लूंगा, तो ये असंभव है, हो नहीं सकता। इसलिए हमें महापुरुष की क्रिया को देख करके कभी मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो अलग है, अभ्यास है। और उस क्रिया को करने से हम भटक सकते हैं, महापुरुष भटकते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं होता। इसलिए बहुत सी बातें हैं, तो उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं भासता। ऐसी उनकी अवस्था थी सुखदेव जी की कि जो अवस्था के कारण उन्हें वो स्त्रियां समझ गई कि इनकी अवस्था विचित्र है। तो उन स्त्रियों ने एक कारण व्यास जी को बताया कि इसी के कारण हमने वस्त्र नहीं पहने। और शौनक जी ने सूत जी से पूछा, राजा परीक्षित के साथ मौनी सुखदेव, मौन रहने वाले कभी बातचीत ही नहीं करते हैं, मौनी सुखदेव के साथ राजा परीक्षित का संयोग कैसे हुआ? वो उनको कहाँ मिल गए और ये कथा कहाँ तब कैसे सुनाई गई? बड़ा विचित्र बात है, कृपया करके बताइए। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु के बेटा परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे और उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्म के बारे में हमें बताइए। जो अभिमन्यु के बेटा परीक्षित थे, उनके जन्म और कर्म के बारे में हमें बताइए। और वो पांडव वंश का गौरव बढ़ाने वाले चक्रवर्ती सम्राट हुए, और चक्रवर्ती सम्राट होकर के ऐसा क्या कारण था उनको एकदम माया मोह से वैराग्य हो गया, राज्य से वैराग्य हो गया। इन्होंने राज्य से मोह मोड़ लिया और संसार को छोड़ करके, बेटाओं को, पत्नी को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके वैरागी बन करके गंगा के किनारे सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने के लिए चले गए। ये बड़ी विचित्र बात है। एक राजा जो राज्य काज में मस्त रहने वाला, और वो अरे व्यक्ति से एक छोटी सी झोंपड़ी नहीं छोड़ी जाती, और राजा परीक्षित इतना बड़ा राज्य काज छोड़ करके एकदम से कैसे चले गए? बड़ी विचित्र बात है। कृपया करके हमें सुनाने की
चेष्टा कीजिए, हमें सुनाइए कृपया करके। आप वेदों के पारदर्शी विद्वान हैं, इसीलिए हमने आपको ये प्रश्न किया है। आप श्रेष्ठ हैं सूत जी, आप कृपया करके ये सारी बात हमें बताइए। जो जो हमने आपसे पूछा है वो सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। तो सूत जी ने आज भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करके, नमन करके कहना आरंभ किया। सौनक जी, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में, चतुर्युगी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों को चतुर्युगी कहते हैं। एक बार ये चारों निकल जाए ना, एक बार, तो एक चतुर्युगी हो गई। तो अभी जो वर्तमान चतुर्युगी चल रही है, जो अभी चल रही है, जिसमें हम और आप हैं, इसमें ही, इसी चतुर्युगी में ये कथा हुई, उसी की बात हो रही है। तो सुखदेव जी को सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता और तीसरा द्वापर, तो तीसरे युग द्वापर में वसु कन्या, मल्लाह की कन्या, निषाद की कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ पाराशर ऋषि के द्वारा। और वो व्यास जी एक दिन सरस्वती नदी के तीर, सरस्वती नदी के किनारे इनका आश्रम था सम्याप्रास नामक जगह पर। तो उस आश्रम में बैठे थे, और आश्रम में बैठे थे व्यास जी, तो चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें बड़ा मन में गिलानी थी, मन में चिंता थी, शोक था, चिंतित थे बहुत। उसी समय नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने जैसे ही देखा है उदास व्यास जी को, तो पूछने लगे। और जैसे ही व्यास जी ने नारद जी को देखा, वैसे ही एकदम उठ कर के खड़े हो गए और नारद जी का स्वागत किया और बिठा लिया, पूजा की उनकी। उसी समय नारद जी ने व्यास जी से पूछा है, बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। हे चिंता रहित बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है। हे ऋषिवर, आप तो चिंता से मुक्त रहते हैं, चिंता से मुक्त रहने वाले हैं, और आप तो दूसरों की चिंता दूर करते हैं। आज आप ही चिंता में लग रहे हैं। आप चिंता में क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए। व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने सारे जीवन लिखता रहा, वेद लिखे, 17 पुराण रच दिए, शास्त्र रच दिए, 5वां वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है। मेरी आत्मा कह रही है कि तूने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, इसलिए मैं बेचैन हूं, बड़ा दुखी हूं, इसलिए क्या करूंगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी, सब्जी अगर बनाई जाए और सब्जी में मेरी माताओं बहनों पनीर, अंगूर, किशमिश, बादाम, किशमिश जो भी सब्जी में पड़ता है, मखाने, ये सारी चीजें डाल दी जाए, सब्जी बड़ी अच्छी हो, उसमें अगर नमक न डाला जाए, सारी चीज डाल दो, अकेला नमक मत डालो, तो फिर कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। कितनी कीमती चीज डाल दी, लेकिन अकेला नमक सस्ता है सबसे, वो नहीं डाला, उसके बिना वो सब्जी रसहीन लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही आपने वेद लिख दिए, वेद रच दिए, और आपने 17 पुराण भी रच दिए, लेकिन अभी कोई ऐसा पुराण नहीं रचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनाए जाएं। ऐसा कोई आपने अब तक पुराण नहीं रचा है। इसलिए आप कोई ऐसा पुराण रच दीजिए जिससे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान किया जाए, उनकी महिमा गाई जाए। ऐसा कोई पुराण रच दीजिए।
समझ में आ गई, व्यास जी की समझ में आ गई। और व्यास जी ने, नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तद्योद्धादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई नारद जी ने व्यास जी को, 4 श्लोक दिए। इसमें भगवान क्या कहते हैं समझना बड़ी गौर से। सृष्टि के पूर्व में जब ये पृथ्वी नहीं थी, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब संसार में कोई नहीं था, तब मैं था। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था और मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, और न दोनों का कारण अज्ञान था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूं। माताओं ध्यान देना, जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। और जहां सृष्टि दिखाई दे रही है, चींटी, हाथी, कीड़े, जो भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव, उन सब में मैं ही मैं प्रतीत हो रहा हूं। और जो कुछ चला जाता है वो भी मैं हूं, और जो कुछ रह जाता है वो भी मैं हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की बात जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे आकाश में चंद्रमा होता है, और वो चंद्रमा हमें जब जल रख देते हैं घड़े में या किसी में जल भरा होता है तो उस जल में भी चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा 2 है क्या? चंद्रमा 2 नहीं है, चंद्रमा 1 है, लेकिन 2 प्रतीत होते हैं। ऐसे ही करके मैं एक ही हूं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब प्रतीत हो रहा है सबके रूप में, अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। जैसे सोना होता है, सोने से ये गहने बनते हैं, और ये गहने जब टूट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो गला करके फिर सोना बन जाता है। चीज एक है ये सोना केवल, और उसी से सारे गहने बनते हैं। ऐसे ही केवल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सब प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से भी उन स्थानों और रूपों में कार्य रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, बस। जो आत्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, और कुछ भी नहीं जानना है। ये 4 श्लोक जो भागवत के हैं वो नारद जी ने व्यास जी को दिए, और इन्हीं 4 के द्वारा
नारद वो व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। 18,000 श्लोक, इन 4 श्लोक के ही द्वारा और इस परमहंसों की संहिता का निर्माण हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय।